अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज हंटर। होप आप सब ठीक होंगे। हमने स्टार्ट किया चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.4 में हम थे। उसके लास्ट 2 क्वेश्चन रह गए थे। पहले वो जो 5 क्वेश्चन थे वो हो चुके हैं, 6 और 7 रह गया था। क्वेश्चन नंबर 6 में जो है आपको एक जो ताश के पत्ते जो होते हैं ना, जो डेक होता है कार्ड का, उसके बारे में बात की गई। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन बताती हूँ, उसके बाद इन कार्ड्स के बारे में बताती हूँ किस किस तरीके के होते हैं। जब आपको वो समझ आ जाएंगे तो आपको ईजीली सारे के सारे क्वेश्चन समझ आ जाएंगे। ठीक है, कहते हैं इफ़ वन कार्ड इज़ ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम वेल शफल पैक ऑफ 52 कार्ड्स। आपको टोटल अमाउंट बता दिए कार्ड्स की कितनी है, 52 में। ठीक है, क्योंकि 52 होते हैं। फिर वो कहते हैं अगर वो वेल शफल किए हुए हैं, अच्छे से इधर उधर किए हुए हैं, और हम उसमें से रैंडम एक कार्ड जो है वो फेंकें, तो जो आपको नीचे क्वेश्चन दिए उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ठीक है, अब मैं आपको कार्ड्स के बारे में कुछ बताती हूँ। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं। 4 डिफरेंट तरह के कार्ड्स होते हैं। पूरे 52 पैक में 4 डिफरेंट तरह के कार्ड होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक क्लब होता है, एक हार्ट होता है, एक डायमंड होता है और एक स्पेड होता है। ठीक है, डायमंड, हार्ट, स्पेड एंड क्लब। ठीक है, अब वो जो 4 कार्ड हैं वो 13 होते हैं। लाइक क्लब भी 13, मैं इसके आगे लिखती हूँ। क्लब कितना होगा? 13, हार्ट भी 13, स्पेड भी 13 एंड डायमंड भी 13। ठीक है, तो 3 3 6 6 6 12 और 1 इसको कैरी मिल जाएगा, तो ये 4 है, और वो जो 1 कैरी हुआ था तो 52, टोटल 52 कार्ड हो गए। ठीक है, ये कुछ कार्ड्स के जो इंट्रो था वो मैंने आपको बता दिया। 4 डिफरेंट तरह के कार्ड होते हैं, क्लब, हार्ट, स्पेड, डायमंड। और वो जो 4 सूट हैं, 4 कार्ड हैं, उनके अंदर जो 4 का पैकेट है उसके अंदर 13 है। लाइक अगर क्लब 4 हैं तो क्लब 4 किस तरह के होंगे? क्लब है एक, 4 में से एक क्लब है, तो क्लब कितने होंगे? 13। 4 में से दूसरा जो है वो हार्ट है, तो हार्ट कितने? 13 है। थर्ड जो है वो स्पेड है, स्पेड 13 होंगे। डायमंड जो है वो 4th है, तो 4th कितने होंगे? वो भी 13 होंगे। क्लियर है? अब आ जाते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला पार्ट कहते हैं कि ड्राइंग एन एस कार्ड, एस कार्ड या एस कार्ड जो भी है, अगर हम इस कार्ड को फेंकते हैं तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी। अब जो वो एस कार्ड है वो कितने होते हैं? ए वाला जो कार्ड है, ए 4 तरह का होता है। ठीक है, क्लब में भी होगा, डायमंड में भी होगा, हार्ट में भी होगा और स्पेड में भी होगा। ठीक है, तो इसकी जो सैम्पल स्पेस है यानी टोटल कार्ड, वो कितने हो गए? 52 हो गए। ठीक है, तो इसके अंदर जो नंबर ऑफ इवेंट है यानी ए का जो प्रोबेबिलिटी है, ए का जो इवेंट है, ठीक है, वो कितने हो गए? एन ई कितना हो गया हमारे पास? 4 हो गया। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हम लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू नंबर ई बाय एस। तो ये बन जाएगा सी 4 है। ठीक है, और डिवाइडेड बाय सी 52। आपने 4 में से एक फेंका है और 52 में से एक फेंक रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 52, सॉरी इस तरह नहीं है, इस तरीके से 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल 4 माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 52 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 52 माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, इसका फैक्टोरियल ओपन करते हैं तो 4 मल्टीप्लाई 3 तक आएगा, क्योंकि हमारे पास इससे माइनस करने से 3 आता है। तो 1 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 52 मल्टीप्लाई 51 आएगा। ठीक है, इनको माइनस करने से 51 आता है। तो यहाँ से 3 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से 51 कैंसिल हो जाएगा, तो 4/52 आएगा। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 4/52 और आप इस तरह सॉल्व करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि नीचे जब यहाँ 1 आ जाएगा इसका मतलब है वो वैल्यू हमारे पास दोबारा आएगी। इनकी कटिंग करते हैं तो 4 1s are 4 और 4 13s are 52, तो 1/12। 12 में से एक बार प्रोबेबिलिटी होगी कि वो एस कार्ड जो है वो ड्रॉ हो। क्लियर है? अब हमारे पास आ जाता है इसका दूसरा पार्ट।
इसका दूसरा पार्ट कहते हैं कि ड्राइंग आइदर स्पेड और हार्ट, या तो आप हार्ट को गिरा रहे हैं या आप स्पेड को गिरा रहे हैं, ठीक है। तो स्पेड आपके पास टोटल कितने हैं, 13 है, और हार्ट कितने हैं, वो भी 13 है। तो स्पेड, अच्छा यहाँ एंड की बात नहीं की है, और की बात की है, तो आप दोनों को प्लस करेंगे। स्पेड जो है वो भी 13 है, हार्ट भी 13 है, दोनों को प्लस कर दें तो इनका जो टोटल है वो बनता है हमारे पास 26, ठीक है। तो नंबर ऑफ इवेंट हमारे पास बन गए हैं 36। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू NE डिवाइडेड बाय NS। वैल्यू पुट करते हैं इसके अंदर, तो इसमें आ जाएगा C 26 ना, ठीक है, आइदर हार्ट और आइदर स्पेड। तो यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाय C 52 डिवाइडेड बाय 1। अच्छा, इससे भी हमारे पास अगर हम करें तो 26 और 52 आएगा, ठीक है। अगर आप इसका फैक्टोरियल ओपन करते हैं, डायरेक्ट लिख लें तो तब भी यही आएगा, या मैं फैक्टोरियल ओपन कर दूँ अगर आपके लिए, कि 26 डिवाइडेड बाय 1, 26 माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 52 वाला तो वैसे पीछे किया हुआ है तो यही आएगा वापस, 52 माइनस 1, इनसे आएगा 26 मल्टीप्लाई 25 डिवाइडेड बाय 25, इधर भी आएगा 52 मल्टीप्लाई 51 डिवाइडेड बाय 51। हम इसको कैंसिल कर देंगे, इसको इसके साथ कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास आ जाता है 26 डिवाइडेड बाय 52, ठीक है। तो अगर आप इसको करें या ना करें, क्योंकि आना उसने ही वापस है, 26 और 52 नहीं वापस आना है, ठीक है। अब हम इसकी कटिंग करते हैं, तो 26 के टेबल में जो है वो 52 आता है, तो 26 1 ज़ा 26 एंड 26 2 ज़ा 52, तो 1 डिवाइडेड बाई 2 इसका आंसर है, ठीक है। अब हमारे पास है इसका थर्ड पार्ट। इसका थर्ड पार्ट हमें कहता है कि ड्राइंग अ डायमंड कार्ड। हमने अब एक डायमंड कार्ड फेंका है, इसको कैसे करेंगे, डायमंड कार्ड कितने होते हैं, पीछे मैंने आप लोगों को बता दिया 13, क्लियर है। तो इसका नंबर ऑफ इवेंट कितना बनेगा 13, और सैम्पल स्पेस कितना है इसका 52, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी जब फाइंड करेंगे इस इवेंट की, तो हमारे पास बनेगा NE डिवाइडेड बाय NS इज इक्वल टू 13 बाई 52, ठीक है। या आप इसको इस तरीके से भी लिखेंगे, C13 1 डिवाइडेड बाई C52 1, तो इससे यही आएगा आपके पास, ठीक है। आप फैक्टोरियल ना भी फाइंड करें तो 13 बाई 52 आएगा आपके पास। इनकी कटिंग करते हैं, 13 के टेबल में हमारे पास 52 आता है, 13 1 ज़ा 13, 13 4 ज़ा 52, तो 1 बाई 3 इसका आंसर है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। अब हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 4, पार्ट 4 है इसका। पार्ट 4 में कहते हैं नॉट ड्राइंग एन एस कार्ड। हम एस कार्ड जो है वो यूज़ नहीं कर रहे, तो आपके पास टोटल कितने हैं, सॉरी मैंने ना एक नॉट ड्राइंग, जो फोर्थ पार्ट है वो है नॉट ड्राइंग अ फेस कार्ड, नॉट नहीं है, ठीक है, ड्राइंग अ फेस कार्ड मैंने 5th क्वेश्चन लिख दिया था, 4th है ड्राइंग एन फेस कार्ड। तो फेस कार्ड कौन से होते हैं, आपको पता होगा K J और Q, ठीक है, ये फेस कार्ड है हमारे पास। तो कितने कितने होते हैं, टोटल K भी 4 हैं, J भी 4 होता है, वो जो जोकर होता है, और किंग क्वीन और जोकर जो है वो कितने कितने होते हैं, 4 होते हैं, ठीक है। तो इनका टोटल क्या बनेगा, टोटल ऑफ K J Q इज इक्वल टू 4 + 4 8, 8 + 4 12, क्लियर है। तो जो नंबर ऑफ इवेंट है
एन ई इज़ इक्वल टू 12 है और एन एस इज़ इक्वल टू हमें पता है 52 है। प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं इसकी, तो प्रोबेबिलिटी बनेगी एन ई डिवाइडेड बाय एन एस 12 बाय 52। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि C12 1 डिवाइडेड बाय C52 1, और उसके बाद आपके पास 12 बाय 52 ही आएगा। ठीक है, कटिंग करते हैं इसकी। 12 के टेबल में कटिंग 3 के टेबल 12 के टेबल में नहीं होती, तो हम इसको 4 के टेबल में करते हैं। 4 3s are 12 एंड 4 13s are 52, तो 3 बाय 13 इसका आंसर। ठीक है, अब हमारे पास है 5, जो मैंने लिखा था नॉट ड्राइंग एंड एस कार्ड। ठीक है, अब जब हम एस कार्ड को ड्रॉ नहीं कर रहे हैं तो एस उसको निकाल के हमारे पास कितने बच जाएंगे, 51 बच जाएंगे। ठीक है, हम उसको निकाल दें, जो हमने पहला क्वेश्चन किया उसमें से एक कार्ड निकाल दें। हम एक एस कार्ड को जो है वो ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, नहीं फेंक रहे हैं, तो वो जो बाकी कितने रह जाएंगे, 52 में से 51 रह जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू एन ई डिवाइडेड बाय एन एस 51 52 1, तो ये उस तरीके से बनेगा 51 डिवाइडेड बाय 52। कटिंग नहीं हो सकती है, तो ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 के जितने भी पार्ट थे वो यहाँ पर ख़त्म हो जाते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको एक सैम्पल स्पेस दिया हुआ है। ठीक है, टोटल नंबर जो है वो ये 36 है। आप इनको काउंट करें तो जो टोटल नंबर है वो हमारे पास सैम्पल स्पेस में 36 टोटल नंबर हैं। ठीक है, कहते हैं 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली। 2 जो डाइस हैं वो हमने गिराए हैं। ठीक है, जिससे लूडो खेलते हुए वो 2 डाइस हमने गिराए, तो आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। कुछ क्वेश्चन आपको दिए होंगे नीचे, आपको उनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि कितने नंबर हो सकता है डाइस पे इस तरह के आ जाएं। ठीक है, उनकी प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है। ठीक है, लाइक जैसे मैं कहूँ कि दोनों पर जो है वो अगर 2 2 आ जाए, या 6 6 आ जाए, या 4 4 आ जाए। ठीक है, ऐसा होता है ना, तो कितनी प्रोबेबिलिटी है कि ऐसे नंबर आएँ, वो आप हमें बताएं। ठीक है, आपको यहाँ पे कुछ नंबर दिए हुए हैं और फिर नीचे कुछ क्वेश्चन दिए होंगे, आपने उनको इस सैम्पल स्पेस के थ्रू सॉल्व करना है। जो पहला क्वेश्चन है वो हमें दिया हुआ है डबलेट ऑफ एन इवन नंबर। पहला जो पार्ट है वो है डबलेट ऑफ इवन नंबर। कितनी प्रोबेबिलिटी है कि दोनों पर इवन नंबर आए। ठीक है, इवन नंबर कौन से होते हैं, 2 4 6 8। ठीक है, ऐसे। लेकिन डबलेट ऑफ इवन नंबर, एक तो इवन नंबर है ना। ठीक है, डबलेट ऑफ इवन नंबर का मतलब है दोनों पर सेम इवन नंबर आए। ठीक है, क्लियर है। इवन नंबर तो आपको पता है 2 4 6 8 है, 6 तक होगा क्योंकि जो डाइस होता है उसमें 6 नंबर होते हैं। डबलेट ऑफ इवन नंबर का मतलब ये है कि दोनों पर सेम इवन नंबर आए। ठीक है, तो हम चेक कर लेते हैं कि ऐसे कौन कौन से इवन नंबर है, फिर हम उनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। ठीक है, तो पहला, इसमें तो कोई भी ऐसे 2 इवन नंबर नहीं है। एक ये है। ठीक है, हम इसको किसी उससे मार्क करते हैं, मेरे पास पेंसिल है, ये है। ठीक है, 1 हो गया। ये भी इवन नंबर है लेकिन डबलेट नहीं है, तो हम इसको स्किप करते हैं। ये भी नहीं है, यहाँ पर ये वाला है। ठीक है, और इस तरह का दूसरा हमारे पास ये है। बाकी आप कॉमन पता चल जाता है ना कि 2 2 होगा, 3 3 है तो 3 3 ऑड नंबर है, वो भी नहीं आएगा। फिर 4 4 है तो फिर 4 4 इवन नंबर है, वो हमारे पास आएगा। 5 5 नहीं आएगा, 6 6 होगा, तो 3 है ऐसे। ठीक है, हम यहाँ पहले लिख लेते हैं कि ऐसे कौन से नंबर हैं जो, तो इवन नंबर कौन से हैं, 2 2 4 4 एंड 6 6। ठीक है, तो कितने हैं ये, 1 2 3, तो नंबर ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू 3। प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू n इंटू ई डिवाइडेड बाय n इंटू एस, विच इज इक्वल टू 3 s कितना था, 36 था। कटिंग करते हैं, 3 1s are 3 एंड 3 12s are 36, तो 1/12। 12 में से एक बार ऐसा हो सकता है कि इनमें से एक इवन नंबर आए। ठीक है,
डबलेट ऑफ इन इवन नंबर आ सकता है। क्लियर है। दूसरा स्टेप है अ सम लेस देन 6। अब आपने ऐसे नंबर फाइंड करने हैं जिनका सम लेस देन 6 हो। ठीक है, सैम्पल स्पेस में से ऐसे नंबर देखें जिनका सम 6 से कम है। तो हम ये हटा लेते हैं इनको, ये पहला क्वेश्चन हो गया। और अब हम सेकंड के मार्क करते हैं। तो इसका सम 2 है, ये आ जाएगा 3 4 5, ये 6 और ये 7 है तो इनको हम कैंसिल कर देंगे। ठीक है, ये आएगा 3 4 5, 6 7 8 ये नहीं आएंगे, 4 5 ये आएगा, 5 बाकी नहीं आएंगे क्योंकि हमें 6 से कम देखने हैं। तो 6 7 8 ये इस तरह आ जाएगा, ये भी 6 है, ये सब ज़्यादा होते जा रहे हैं तो ये नहीं आएंगे। तो टोटल कितने नंबर आएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। हम इनको लिख लेते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन देख लें, अ सम लेस देन 6, हमने वो लिखना है जिनका सम छोटा हो। ठीक है, वो कौन से नंबर हैं, 1 1 था, 2 1 था, 1 2, ठीक है, 3 1 1 3 4 1 3 2 2 3 1 4। कितने नंबर हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक नंबर रह गया हमारा, कौन सा नहीं लिखा हमने, चेक कर लेते हैं। 1 1 भी लिख लिया, 1 2 1 3 1 4 2 1 2, आई थिंक 2 2 नहीं लिखा हमने। ठीक है, तो 2 2 लिख लेते हैं यहाँ पर। ये वो 10 नंबर हैं जिनका सम हमारे पास 6 से कम है। ठीक है, तो टोटल ये नंबर कितने हैं, इवेंट में टोटल नंबर 10 है। प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं इस इवेंट की, तो n इंटू ई डिवाइडेड बाई n इंटू एस विच इज़ इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 36। कटिंग इसकी 2 पे होती है, 2 5 ज़ा 10 एंड 2 18 ज़ा 36, तो 5 बाई 18। 18 में से 5 बार ऐसा हो सकता है कि 6 से कम नंबर आए। ठीक है, अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, अ सम मोर देन 7। अगर आप इसको एंजॉय करके करें ना तो बहुत मज़े के क्वेश्चन नहीं है। अ सम मोर देन 7, अब आपने वो नंबर देखने हैं जिनका सम प्लस करने से उनका जो आंसर है वो 7 से ज़्यादा हो। ठीक है, हम पहले वाला इरेज करते हैं, ये वाला इरेज कर लेते हैं। ठीक है, और अब हम देखते हैं कौन से ऐसे नंबर हैं जिनका सम 7 से ज़्यादा है। तो पहले में देख लें आप, सारे नंबर जो हैं वो 7, यहाँ 6 + 1 7 तक आ रहा है, ये हम नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 7 है, ये वाला वो नंबर है। ठीक है, पहला सेकंड रो में ये वाला आता है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, 8 पे आ जाएंगे और 9 पे आ जाएंगे। ठीक है, तो ये है 5 6 7, यहाँ पर 8 9, ये 3 नंबर है और इसमें हमारे पास यहाँ तक 7 आता है, तो ये 8 9 ये वाला एंड ये वाला, और इसमें हम इधर से लिखेंगे। ठीक है, तो अब इनको काउंट कर लेते हैं कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 9 15। ठीक है, इनको हम यहाँ लिख लेते हैं। तो टोटल हमारे पास कितने नंबर आ गए हैं, 15 नंबर हैं। वो कौन कौन से हैं, तो वो नंबर है हमारे पास 2 6, ठीक है, 3 5 एंड 3 6, फिर हमारे पास 4 4 4 5 एंड 4 6, 5 वाले में 5 3 5 4 5 5
5 6 6 में 6 + 1 तक 7 आ रहा था, बाकी उससे आगे जितने भी हैं 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 and 15, ठीक है। तो नंबर ऑफ एन इवेंट टोटल कितने हो गए हैं हमारे पास, ये टोटल कितने हैं, एलिमेंट कितने हैं उस इवेंट में, 15 हैं। प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं इस इवेंट की, तो n इंटू ई डिवाइडेड बाय n इंटू एस जो है हमारे पास बनेगा 15 डिवाइडेड बाय टोटल हमारे पास अब स्पेस कितना था, 36 का था। इनकी कटिंग करेंगे तो कटिंग हमारे पास 3 के टेबल में होगी ना, 3 5 ज़ा 15 एंड 3 12 ज़ा 5 डिवाइडेड बाय 12। 12 में से अब अगर 5 बार ऐसा हो सकता है कि जो सम है, जो डाइस है, उन पे नंबर ऐसे आए जिनका सम 7 से ज़्यादा होगा। क्लियर है यहाँ तक। अब हम जाते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कहते हैं, इसका क्वेश्चन 4 है सम ग्रेटर देन 10, सम ग्रेटर देन 10, ठीक है। तो यहाँ इसको देख लेते हैं। कौन से ऐसे नंबर्स हैं जिनका सम ग्रेटर है 10 से, तो आप देखें कहाँ पर 11 12 ऐसे नंबर आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ तक तो देखें, यहाँ तक 7 आ रहा है, यहाँ तक 8 आ रहा है, यहाँ तक 9 आ रहा है और यहाँ तक 10 आ रहा है, ठीक है। आप लास्ट डिजिट को देख लेंगे, इनसे जो पहले प्लस हो रहे हैं वो तो नहीं आएंगे ना। यहाँ तक 10 आ रहा है, यहाँ ये भी 10 आ रहा है, ये ऐसा नंबर है जिस पे 11 आ रहा है, ठीक है। फिर इस पे भी 10 आता है, ये ऐसा नंबर है जिस पे 11 आ रहा है और ये ऐसा नंबर है जिस पे 12 आ रहा है। तो 3 सिर्फ ऐसे नंबर हैं जिनका सम 10 से ज़्यादा है, ठीक है। हम इसको लिख लेते हैं, सम ग्रेटर देन 10। वो कौन कौन से हैं, 5 + 5 6 6 5 एंड 6 6। तो एन ई कितना बना, 3 बना, क्योंकि 3 है सिर्फ ऐसे। तो हम इसका प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं इसकी, इस इवेंट की, डिवाइडेड बाय एन एस इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 36। कटिंग कर देंगे इसकी, ये बन जाएगा 3/12, ये इसका आंसर। क्लियर है। अब हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 हमें कहते हैं असम एटलीस्ट 10, असम एटलीस्ट 10 हो, ठीक है। अब आपने देखना है कौन से ऐसे डिजिट हैं जिनका आंसर 10 आ रहा है, ठीक है। तो वो भी फाइंड करना आसान है, पहले 2 या 3 में तो आएगा नहीं आपके पास आंसर, ठीक है। क्योंकि आप रिजल्ट एंड तक देखें तो 3 + 6 तक तो 9 आता है, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पर ये 10 आ रहा है, इससे 10 आता है, ठीक है, और इससे 10 आता है, सही है। और कौन से ऐसे नंबर हैं, एटलीस्ट 10, एटलीस्ट 10 का मतलब है 10 से आगे भी हो सकता है, ठीक है। तो ये तो 9 है, इसमें भी 10 है, इसमें भी और इसमें भी, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। अ सम विद एटलीस्ट 10, वो कौन कौन से हैं, लिख लेते हैं। 4 6 है, 5 5 था एंड 5 6। फिर वो वाले भी आ जाएंगे हमारे पास, 6, इसमें 6 4 की एडिशन भी करेंगे क्योंकि हमने एटलीस्ट 10 भी देखना है। तो 6 5 एंड देन 6 6 3 3 6 हमारे पास नंबर, इस इवेंट में नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट इज इक्वल टू 6 बन गया है। प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं इस इवेंट की, तो फॉर्मूले में पुटिंग करते हैं, ये बन जाएगा 6/36, ठीक है। तो सिंपल 6 के टेबल में आता है, 6 1 = 6 6 6 = 36, 1/6, ये इसका आंसर है, ठीक है। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें कहते हैं 6 एज द प्रोडक्ट। आप 2 ऐसे नंबर को मल्टीप्लाई करें जिनका आंसर 6 होना चाहिए,
ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं किन की मल्टीप्लिकेशन से 6 आता है, 2 और 3 की, और 3 और 2 की, और 6 1 की। ठीक है, इनका प्रोडक्ट आपके पास 6 होता है ना, प्रोडक्ट का मतलब है मल्टीप्लिकेशन, तो आपने यहाँ मल्टीप्लाई करना है, प्लस नहीं करना। 2 3 ज़र 6, 3 2 ज़र 6, ठीक है, मैं इनको स्क्वायर कर देती हूँ, एंड 6 1 ज़र 6। और कोई ऐसा नंबर नहीं है जिनके मल्टीप्लिकेशन से आपके पास 6 आता हो, इनका प्रोडक्ट आपके पास 6 हो, और कोई ऐसा नंबर नहीं है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो 1 6 भी है, ठीक है, 1 6 ज़र 6, तो कितने नंबर हो गए टोटल, 4। हम इनको ब्रैकेट में लिखते हैं। पहला नंबर हम लिखते हैं 1 6, फिर हम लिखते हैं 2 3, फिर लिखते हैं 3 2 एंड देन 6 1। ये वो ऐसे नंबर है जिनका प्रोडक्ट आपके पास 6 आता है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन एन इवेंट इज इक्वल टू 4 हो गया है। प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं, इज इक्वल टू 4/36 आ जाएगा। 1 ज़ा 4 4 9 में 36, तो 1/9 इसका आंसर है। क्लियर है। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमें कहते हैं एन इवन नंबर एज द सम, एन इवन नंबर एज द सम। आपने ऐसे नंबर प्लस करने हैं जिनका आंसर इवन आना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, फटाफट हो सकता है। 1 + 1 2 होता है, 2 इवन नंबर है। 1 + 2 3 होता है, इवन नंबर नहीं है। 1 + 3 इवन नंबर होता है। 1 + 4 5 आएगा, इवन नंबर नहीं है। 1 + 5 6 आता है, और 1 + 6 जो है वो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं जब एक इवन और ऑड नंबर का आंसर जो है, चलो वो ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए, उसको छोड़ देते हैं। 2 + 1 3 होगा तो इवन है, सॉरी ऑड है। 2 + 2 4 इवन नंबर है। 2 + 3 5 होता है। 2 + 4 6 होता है। 2 + 5 7 होगा तो नहीं है इवन नंबर। 2 + 6 8। 3 + 1 4, ये नहीं आएगा, ये आएगा, ये नहीं आएगा, ये आएगा, और ये नहीं आएगा। 4 + 1 5, 4 + 2 6 होता है। 4 + 4 8 एंड 4 + 6 10 होता है। 5 + 1 6, 5 + 3 8, 5 + 5 10। 6 + 1 7 नहीं, 6 + 2 8, ये भी नहीं, ये और ये। तो टोटल कितने नंबर हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो टोटल कितने नंबर हो गए? 18 नंबर हो गए। हम इनको लिख लेते हैं। 1 1 था, ठीक है, 1 3 एंड 1 5। हर लाइन में से 3 3 नंबर आ रहे हैं। ठीक है, आप 18 + 18 का सम करें तो 36 आता है ना, तो हर लाइन में से सिर्फ 3 डिजिट आए हैं। 2 + 1 नहीं था, 2 2 था, 2 4 था, और 2 6 था। 3 1 था, 3 3 था, 3 5 था, 4 2 था, 4 4 4 6, 5 1 5 3 5 4 भी नहीं था, 5 5 था, 5 6 नहीं था, फिर 6 2 6 4 एंड 6 6। क्लियर है। और ये टोटल नंबर कितने हैं? 18 है। प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं इसकी। P इज इक्वल टू एन एस 18/36। कटिंग करते हैं इसकी, तो 18 1 = 18, 18 2 = 36, 1/2 इसका आंसर है। क्लियर है, आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है।
ऑड नंबर एज सम। अब आपने पहले इवन फाइंड किया है, तो अब आपने फाइंड करना है ऑड किसके सम से आएगा। तो जो बाकी रह गए हैं वो 18 रह गए ना, उनके आंसर से आपके पास ऑड नंबर आ रहे थे, ठीक है। तो वो जो 18 रह गए थे उनको आप यहाँ लिख लेंगे, और वो भी 18 थे आपके पास, तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ इवेंट बनेगा वो भी 18 बनेगा, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ कैसे। एन ऑड नंबर एज द सम, जो हमने बीच में नंबर छोड़े थे उसमें, तो वो क्या आंसर दे रहे थे हमें, इवन आंसर दे रहे थे ना। लाइक जैसे 1 + 2 3 दे रहा था, 1 + 4 5 दे रहा था, 1 + 6, तो 1 2 3 जिन पे टिक नहीं लगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो ये भी कितने हो गए, 18 हो गए, ठीक है। तो अगर मैं इनको यहाँ नहीं लिखती तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो इसको हम लिख लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू, वही आएगा, ठीक है। जो उसका आंसर आया इसका भी वही आंसर आएगा, 18/36 है, कटिंग कर देंगे इसकी, 18/36, 18 1 ज़ा 18, 18 2 ज़ा 36, तो 1/2 इसका आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है अब हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 9 में कहते हैं अ मल्टीपल ऑफ 3 एज द सम। मल्टीपल ऑफ 3 आना चाहिए, यानी आप 3 का टेबल पढ़ लें, ठीक है। मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब 3 का टेबल होगा, तो आप 3 का टेबल देख लेते हैं किस में आता है, पर सम करने से आना चाहिए, आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है यहाँ पर, एज द सम देख लेते हैं। यहाँ पर 1 + 1 नहीं आएगा, 3 1 ज़ा 3 होता है, 2 + 1 3, ये नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। 1 + 6 3 2 ज़ा 6 होता है, ये आ जाएगा। ये भी आ सकता है, ठीक है। 4 2 2 4 6 आता है, ये नहीं आएगा, ये आएगा, ये आएगा, ये भी आएगा, नहीं सॉरी प्लस करना है ना, तो 3 + 1 4 होता है, ये नहीं आएगा। 3 + 2 5 होता है, ये भी नहीं आएगा। 3 + 3 6 होता है, तो ये आएगा। 3 + 4 7 होता है, ये नहीं आएगा। 8 भी नहीं आएगा। 9 आएगा। 3 6 9 होता है, ठीक है। 3 + 6 9, तो 3 3 ज़ा 9 होता है मल्टीपल ऑफ 3 अगर हम देखें तो। ये 5 है, ये 6 है, ये आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये आएगा, ये नहीं आएगा, ठीक है। हम इसका ब्रैकेट बना लेते हैं, आपको फिर मैं समझाती हूँ। यहाँ बहुत ज़्यादा टिक और वो लग गई, आपको समझ नहीं आएगा। मैं मल्टीपल लिखती जाती हूँ, फिर मैं आपको समझाती हूँ कैसे आ रही है ये। पहला अगर मल्टीपल मैं लिखती हूँ 2 1, 2 1 को अगर मैं प्लस करूँ, 2 + 1 3, तो 3 1 ज़ा 3 होता है। आप साथ टेबल बढ़ते जाएँ, तो 1 2 सेम आंसर है। दूसरा आपके पास 5 1 है, 5 + 1 6 होता है, तो 3 2 ज़ा 6। दूसरा हमारे पास 4 2, 4 + 2 6 होता है, और 3 2 ज़ा 6 होता है। 3 3 3 + 3 6 होता है, और 3 2 ज़ा 6 होता है। 2 4 2 4 6 होता है। 1 5 1 + 5 6, 3 2 ज़ा 6। 6 3 6 + 3 9, and 3 3 ज़ा 9। 5 4 5 + 4 भी 9, 3 3 ज़ा 9। 4 5 प्लस, ये प्लस करें तो 9 आता है, 3 3 ज़ा 9 होता है। 3 6 से भी यही आंसर आता है। 6 + 6 12 होता है, और 3 4 ज़ा 12 होता है, ठीक है। ये वो सारे मल्टीपल हैं जो उस सैम्पल स्पेस में से हमने निकाले हैं, ठीक है। आप चेक कर सकते हैं। तो अब हमारे पास ये कितने नंबर हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये टोटल नंबर कितने हैं हमारे पास, 12 हैं। ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। ट्वेल्व बाय 36, तो 12 के टेबल में 36 आता है। 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 36, तो आंसर क्या हो गया, 1/2। लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का और इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 10, सम एज प्राइम नंबर। अब वो कौन से ऐसे नंबर हैं जो
प्राइम नंबर वो जो अपने टेबल में आते हैं, ठीक है। तो प्राइम नंबर देख लेते हैं कौन कौन से हैं। मैं यहाँ लिख देती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कैसे प्राइम नंबर है, ठीक है। 1 + 1 क्या होता है? 2 होता है, 2 अपने टेबल में आता है। 2 + 1 3 होता है और 3 भी अपने टेबल में आता है। 1 + 2 भी 3 होता है और 3 अपने टेबल में आता है। 4 + 1 5 होता है और 5 अपने टेबल में आता है। 3 + 2 भी 5 होता है, वो भी अपने टेबल में आता है। 2 + 3 भी 5 होता है। 1 + 4 भी 5 होता है। 6 1 7 होता है, वो भी अपने टेबल में आता है। 5 2 भी 7 होता है। सीक्वेंस से जा रहे हैं, ठीक है। 5 2 भी 7 होता है। 4 3 भी 7 होता है। 3 4 भी 7 होता है। 2 5 1 6 ये सब 7 होते हैं, ठीक है। 6 5 5 6 ये सब क्या है? प्राइम नंबर है जो अपने टेबल में आते हैं। ये टोटल नंबर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन एन इवेंट इज इक्वल टू 15, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। NE/NS बनता है इज इक्वल टू 15/36। 3 के टेबल में इनकी कटिंग होगी। 3 5 = 15, 3 12 = 36, 5/12 ये इसका आंसर है। इसी के साथ 6.4 कंप्लीट होती है और चैप्टर 6 का एक एक्सरसाइज है जो इंशाल्लाह हम कल स्टार्ट करेंगे।